इनमें से कौन लॉयर है, कौन एडवोकेट है और कौन बैरिस्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और महात्मा गांधी बैरिस्टर थे या लॉयर या फिर एडवोकेट? क्या आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं? क्या आपके अंदर इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं? अगर है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए ना फिर शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं बी स्मार्ट और बन रहे हैं स्मार्ट। हमारा पहला टर्म है लॉयर यानी वकील। एक व्यक्ति को हम लॉयर तब कहते हैं जब वो व्यक्ति लॉ की पढ़ाई की हो, यानी LLB का कोर्स किया हो, चाहे 3 साल का हो या 5 साल का। अगर एक व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री हो तो उसको एक लॉयर कहते हैं। क्या सिर्फ लॉयर होने पर आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आप सिर्फ लॉयर होने से कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। हमारा दूसरा टर्म है बैरिस्टर, जो कि लॉयर से बिल्कुल सिमिलर है। यानी अगर आप लॉ की पढ़ाई भारत में ना करके इंग्लैंड में की है, मतलब आप इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करके डिग्री हासिल की है, तो आप बनते हैं एक बैरिस्टर। स्टडिंग लॉ इन इंडिया इज इक्वल टू लॉयर, स्टडिंग लॉ इन इंग्लैंड इज इक्वल टू बैरिस्टर। क्या बैरिस्टर बनने से आप कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो आंसर है नो। हमारा तीसरा टर्म है एडवोकेट, जिसको अधिवक्ता भी कहते हैं। जब एक लॉयर या बैरिस्टर खुद को बार काउंसिल में एनरोल कर लेता है तो वो बन जाता है एक एडवोकेट। आपका सवाल ये होगा कि ये बार काउंसिल में कैसे एनरोल करते हैं। मान लो कि आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम देंगे। इससे पास करने के बाद आप वहां पर एनरोल करेंगे, तो वहां से आपको लॉ प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा। इस तरह से आप एक लॉयर से एडवोकेट बन जाएंगे। क्या एडवोकेट केस लड़ सकता है कोर्ट में? द आंसर इज यस। एक एडवोकेट कोर्ट में बेझिझक केस लड़ सकता है। वो किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या आपको पता है कि एडवोकेट्स 3 तरह के होते हैं? फर्स्ट वन इज एडवोकेट, सेकेंड वन इज सीनियर एडवोकेट एंड थर्ड वन इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट्स के बारे में तो हमें पता चल चुका है, तो फिर आप समझते हैं सीनियर एडवोकेट। ये एक डेजिग्नेशन है, यानी उपाधि है, जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट्स को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज या एक्सपीरियंस हो। मतलब जिनके पास 10 साल से ज्यादा का लॉ प्रैक्टिस हो, बहुत सारे केसेस में अपीयर हुए हो, और कितने केसेस उनके फेवर में आए हैं और कितने उनके फेवर में नहीं आए हैं, ये सबको कंसिडर करते हुए ये डिसाइड किया जाता है। अगर कोई सीनियर एडवोकेट बन जाता है तो उनका काम, उनका कोर्ट डिफरेंट हो जाता है, साथ ही साथ उनकी फीस भी बढ़ जाती है। इसके बाद जो है वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही केस फाइल कर सकता है। बेसिकली हर कोर्ट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और उनमें से एक रूल ये है, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट पे आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। इसीलिए सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR ही केस फाइल कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है। केस ड्राफ्ट चाहे तो कोई भी कर सकता है, केस आर्ग्यू भी कोई भी कर सकता है, लेकिन केस फाइल करने के लिए एक AOR की जरूरत होती है। AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की AOR एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फिर इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखो, आपके पास सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये जो 5 साल है ये 4+1 में बटा हुआ है, यानी 4 साल का किसी भी कोर्ट में एक्सपीरियंस प्लस 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी भी AOR के अंडर प्रैक्टिस की होनी चाहिए, और उस AOR के पास 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के बीच में। उसके बाद जो टर्म है वो है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल किसी भी स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जो स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं वो ये एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं। बेसिकली इनका काम ये होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऐसा कोई भी मैटर हो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो करते हैं एडवोकेट जनरल। यानी राज्य सरकार के सारे केसेस को एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइसेस चाहिए होते हैं तो वो देते हैं एडवोकेट जनरल। इसलिए उनको लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट भी कहते हैं।
इसके बाद है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो ये होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। इनको भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल का प्रमुख काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को देखना और उन्हें रिप्रेजेंट करना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे लीगल एडवाइसेस की जरूरत होती है वो देते हैं अटॉर्नी जनरल। उसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल, ये कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर है। तो अटॉर्नी जनरल के जो भी काम होते हैं उसमें हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमारा एक सवाल था कि गांधी जी लॉयर है, बैरिस्टर है या फिर एडवोकेट। ये तो आप सबको पता है कि गांधी जी इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की थी, इसीलिए वो एक बैरिस्टर थे। उम्मीद है कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गेट फैक्ट्स, बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।